दोस्तों आज के डाउट क्लास में हमारे दोस्तों ने जो मिस्टेक्स की वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि जब आप लोग घर में चैटरबॉट बनाएं तो आपको दिक्कतें ना आएं। तो पहली जो गलती हमारे दोस्त कर रहे थे वो कर रहे थे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली सेलेक्ट नहीं कर रहे थे। तो कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट सेलेक्ट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट कहा, यहाँ मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको सिखाया था कि वर्चुअल एनवायरनमेंट हम कैसे बनाते। तो हमने कुछ ऐसे लिखा था, सी ड्राइव पाइथन 3.8 /python.exe। फिर हमने कहा था -m वर्चुअल एनवायरनमेंट d ड्राइव mypy38। अब अगर आपने पहले से ही वर्चुअल एनवायरनमेंट ना बनाया तो आपको यहाँ पे टाइप करके एंटर प्रेस करना होगा। क्योंकि मैंने बना के रखा है तो मुझे ये फिर से कमांड रन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं डी ड्राइव में गया। अब यहाँ मैं लिखूंगा cd mypy38। अब हमारे दोस्त इसे एक्टिवेट करना भूल जाते तो आपको लिखना पड़ेगा script/activate। अब एक बार जब ये एक्टिवेट हो जाता है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या पिप इंस्टॉल करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल चैटरबॉट। अब चैटरबॉट का वर्जन भी आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वर्जन आपको इंस्टॉल करना है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको समझाया था कि चैटरबॉट का कौन सा वर्जन आपको यूज़ करना है। देखिए हमने यहाँ पे चैटरबॉट का वर्जन आपको क्या बताया था, ये रहा 1.0.2। तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली इक्वल टू 1.0.2 साथ साथ pytz। आज जब हमारे दोस्त ने प्रोग्राम रन किया तो टेक्स्ट टू स्पीच वर्क नहीं कर रहा था। तो ये गड़बड़ है, इसमें इश्यूज आ रही हैं। तो हमें जो है यहाँ पे भी वर्जन देना पड़ेगा कि कौन सा वर्जन यूज़ करना है। तो हमें इसका वर्जन भी यूज़ करना है 2.7.1। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 2.7.1। तो कंक्लूजन निकला कि आप यहाँ पे लिखेंगे pytts63 एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। बाय चांस अगर आप पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं pytts6 तो आपको इसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे pip uninstall pytts63। जब ये अनइंस्टॉल हो जाए, जैसे मैं इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं यस प्रेस करना होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल pytts एग्जैक्टली इक्वल टू 2.7.1। ऐसा नहीं करेंगे तो टेक्स्ट टू स्पीच इंजन वर्क नहीं करेगी। दोस्तों ये इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद हमारे जो स्टूडेंट अगली गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर्ली ये कमांड लिखने नहीं आ रहा है, start/b पाइथन। अच्छा यहाँ पे दो कमांड मैं और चलाना चाहूँगा, पाइथन वर्जन तो 3.8.1। साथ साथ में लिख रहा हूँ पिप लिस्ट। दूसरी लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इस लिस्ट के थ्रू आप देख लीजिएगा कि मेरे सिस्टम के जो वर्जन्स हैं वो आपके में मैच कर रहे हैं या नहीं। जैसे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे मेरे पास वर्जन है pytts का 2.7.1। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखिए 2.7.1। तो वर्जन्स मैच होनी चाहिए। अगर वर्जन्स मैच नहीं होंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो मेरे दोस्तों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अच्छा मैं आप लोगों के लिए कमांड लिख रहा हूँ पिप फ्रीज > requirements.txt। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों कि एक फाइल बन गई requirements.txt। ये मैं आपको आज सेंड कर दूंगा। इसमें पूरी लिस्ट है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज आपको रिक्वायर्ड रहेंगी।
और पता है दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल -r requirements.txt। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। जो जो लाइब्रेरीज मेरे सिस्टम में है वही लाइब्रेरीज आपके सिस्टम में भी इंस्टॉल हो जाएंगी। बस शर्त ये है कि आपको जब मैं requirement.txt भेजूँ तो आपको requirement.txt कहाँ कॉपी पेस्ट करनी है, जिस फोल्डर में आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने बनाया डी ड्राइव में mypy38 में। यहाँ पे आपको ये फाइल कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी जहाँ पे हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है। तो एक तरीका है कि आप हर चीज़ मैन्युअली इंस्टॉल करें। आप मैन्युअली क्या क्या इंस्टॉल करें, चैटरबोट एग्जैक्टली इक्वल टू वर्जन हमने क्या देखा था इसका 1.0.2, और क्या pytz, और क्या pyttsx3 एग्जैक्टली इक्वल टू, देखिए वर्जन कौन सा है 2.7.1। तो या तो आप मैन्युअली हर पैकेज को इंस्टॉल करें या सिंपली आपको जो मैंने रिक्वायरमेंट फाइल भेजी आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, start/b python.exe या सिंपली पाइथन लिख सकते हैं -m ideally.idle। तो उससे आइडियली ओपन हो गया। अब आपको याद होगा कि मेरे इस प्रोजेक्ट में एक इमेज यूज हो रही थी boat2। यहाँ पे boat2 नाम की इमेज ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा इस इमेज को। तो सिंपली हम गूगल में गए, हमने कहा बोट आइकन, यहाँ से PNG सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी जो आपको अच्छा लगे आप वो आइकन सिलेक्ट कर लीजिएगा। बस इसे राइट क्लिक करें, सेव एज कर लें। अब कहाँ सेव करेंगे दोस्तों, जहाँ पे आपने ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है। तो ये गलती मत कीजिएगा कि आप सही लोकेशन सेलेक्ट कीजिएगा। तो py38। अब इसका हमने नाम क्या प्लान किया था, boat2.png। अगर आप मेरी कोडिंग को कॉपी पेस्ट करें या मेरी कोडिंग को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कोडिंग में इसका नाम boat2 है। अब देखिए यहाँ पे boat2 हमें दिख रही है इमेज। व्यू ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है शो फाइल नेम एक्सटेंशन। आपके में बाय डिफॉल्ट ये अनचेक्ड होता है, जिससे कि एक्सटेंशन पता नहीं चलता। तो आपको हमेशा ये ऑप्शन एक्टिवेट रखना चाहिए, फाइल नेम एक्सटेंशन। तो ये दिख रही है boat2 दिख रहा है। अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। देखिए ओपन हो गया। अच्छा, अब आपको मैंने 27 जून को कोडिंग भेजी थी। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी कोडिंग में टाइपिंग मिस्टेक हो रही है तो आप मेरी कोडिंग को पहले रन करेंगे। तो मैं इस कोडिंग को अपने दोस्तों के लिए कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए आपको मैंने प्रोग्राम भेजा हुआ है, साथ साथ मैंने PDF फाइल भी भेजी हुई है। तो लेट आपने मेरे प्रोग्राम को कॉपी कर लिया, ये कॉपी का शॉर्टकट है। अब इसे कहाँ कॉपी करेंगे, आपने जो बनाया है वर्चुअल एनवायरनमेंट वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए mypy38 में, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो एक तरीका है कि आप खुद प्रोग्राम टाइप करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है तो आप मेरे प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर ले। अब देखेंगे आप इस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं हम आइडियली में। देखिए हम अभी किस फोल्डर में हैं, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं राइट क्लिक करके। तो हम सही लोकेशन पे तो इस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए मेरे इस प्रोग्राम में यूजर है boat2.png, यहाँ लिखा है boat2। हो सकता है कि आपने boat3 कर दिया हो, आपने boat4 कर दिया, जो भी आपने नाम लिखा वो यहाँ पे होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अब इसे रन करते हैं। अब ये लोड कराए, कुछ सिस्टम में लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है ये। अब मैंने इमेज बहुत बड़ी ले ली है तो इस कारण से पूरे इमेज ये आ रही है।
हम इसे पेंट ब्रश में छोटा कर सकते हैं। तो मैं इस इमेज को पेंट ब्रश में ओपन कर रहा हूँ, ओपन विद पेंट, और पेंट ब्रश में इसे रिसाइज करने का ऑप्शन अवेलेबल है। हालांकि शायद हम इसे ऐसे भी रिसाइज कर सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं, अंडू कर लेते हैं यहाँ से, या बंद कर लेते हैं इसे और फिर से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे रीसाइज ऑप्शन हमें दिया है शायद यहाँ पे, क्योंकि चेंज कर दिया उन्होंने ऑप्शंस को। देखिए शायद कहीं रीसाइज ऑप्शन दिया हो, हाँ यहाँ शायद देखिए रीसाइज है क्या ऑप्शन, क्योंकि पेन ब्रश का लेआउट अब चेंज हो चुका है। हाँ यहाँ दिया रीसाइज ऑप्शन, हम इसे क्लिक कर लेते हैं। अब इसे हम क्या कर ले, पिक्सल ले लेते हैं यहाँ से, कितने पिक्सल की हमें चाहिए हाइट। तो हॉरिजॉन्टल में कर लेता हूँ दोस्तों 100, वर्टिकल भी 100 और ओके। देखिए इमेज छोटी हो गई और सेव। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्चुअली ऑप्शंस चेंज कर दिए हैं। पुराने ज़माने में मेनूस आते थे, आजकल उन्होंने ऐसा आइकन कर दिया है रिसाइज करने का। अब इसे बंद कर लेते हैं। अब हम फिर से प्रोग्राम रन करते हैं कि इमेज छोटी हुई या नहीं। आप चाहें तो मैं अपनी जो मेरी खुद की इमेजेस मेरे सिस्टम में वो भी आपको मैं सेंड कर दूंगा, तो आप उन इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इमेज छोटी कर दी तो अब सब कुछ ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2+2। 2+2 = 4। अब देखिए 2+2 = 4 भी कह रहा है और रिजल्ट भी शो कर। अब हमने कहा टुडे इज, The current time is 9:19 p.m. अब तकरीबन रात के 9:19 हो चुके हैं, तो हमें ऐसा शो कर रहा है वो। इज 5 > 4। देखिए इसका रिजल्ट आता है या नहीं। The current time is 9:19 p.m. अब कुछ के The आंसर current वो, time is 9:19 p.m. अब कुछ के आंसर वो गलत भी देगा, जो उसको लॉजिक पता नहीं होगा। हमने कहा हेलो, Hi there. तो हाय कह रहा है वो। तो टेक्निकली हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, एक बार जब आप ये प्रोग्राम रन कर ले तो आप इसे यहाँ से बंद करेंगे, क्लोज, और सिंपली आप यहाँ लिखेंगे scripts/deactivate। अब आपका ये वर्चुअल एनवायरनमेंट डिसेबल हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो ये फॉलो करेंगे। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी लैपटॉप की जो इमेजेस है वो कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसे कॉपी किया और इससे मैं 27 जून में कॉपी कर लेता हूँ। आपको याद होगा मैंने आपसे ये शेयर किया हुआ है। अब क्योंकि मैंने आपसे शेयरिंग की हुई तो आपको इमेज भी मिल जाएगी। साथ साथ दोस्तों वो जो रिक्वायरमेंट्स फाइल थी वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ 27 जून में। फ़ायदा क्या होगा कि आप वेरीफाई कर पाओगे कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो कंक्लूजन निकला दोस्तों कि हमने क्या क्या लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होंगी अपने इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो शुक्रिया दोस्तों।